नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। इंदौर ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर एक ऐतिहासिक स्वागत किया, जब शहर से गुजरती एकता यात्रा ने पूरे प्रदेश में देशभक्ति और एकता का संदेश फैलाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर पूरे देश में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में इंदौर में विभिन्न स्थलों पर समारोह और यात्राएं निकाली गई। राज्य सरकार की ओर से इंदौर से गुजरने वाली एकता यात्रा का भव्य स्वागत किया गया, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। यात्रा इंदौर से गुजरात की ओर रवाना हुई और स्थानीय लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी दी। यहाँ पर बता दें, स्थानीय प्रशासन तथा जनप्रतिनिधियों ने इसका अभिनंदन भी किया। वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि लौह पुरुष सरदार पटेल के विचार आज भी देश को एकता, अखंडता और प्रशासनिक मजबूती की दिशा में मार्गदर्शन देते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश पटेल को दिखाए मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। स्वतंत्र भारत की स्थापना के समय 562 रियासतों का विलय कर देश को एक सूत्र में पिरोना और भारतीय प्रशासनिक सेवाओं को IAS, IPS आदि की मजबूत संरचना का निर्माण सरदार पटेल की दूरदृष्टि का परिणाम था। मुख्य कार्यक्रम पटेल ब्रिज स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा पर आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री ने माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सभी ने एक स्वर में कहा कि सरदार पटेल का योगदान हमेशा देश और दुनिया स्मरण करेगी। संविधान दिवस की मेरी अपनी ओर से देशवासियों को सभी को बधाई। लगभग 1000 साल की गुलामी के बाद जब देश स्वाधीन हुआ, ऐसे में संविधान के माध्यम से हमारी सारी प्राचीन अच्छाइयों को समेटते हुए दुनिया के भी कई सारे देशों के अच्छे बातों को जोड़ करके जो संविधान की अनुपम देन स्वतंत्र भारत को मिली, हम सबको अपने संविधान पे गर्व है। और हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री इस मामले में और आदर्श है, जिन्होंने अपनी शपथ के बाद पार्लियामेंट को मंदिर के भाव की तरह लिया और संविधान को नमन करके हर बार उन्होंने अपनी अगली प्रधानमंत्री कार्यकाल की पारी की शुरुआत करने के साथ संविधान के अनुच्छेद 370, जिसने देश में 40,000 निरपराध भाई बहनों को, पुलिस जवान को, आर्मी जवानों को कश्मीर में शहादत देना पड़ी, ऐसे में इस कठिनाई को भी दूर करने का माननीय मोदी जी ने मार्ग प्रशस्त करके हमारे संविधान की पवित्र आत्मा के साथ जितने अच्छे प्रकार से जोड़कर चलने का मौका आज हो रहा है माननीय मोदी जी के कार्यकाल में। एक गरीब परिवार का व्यक्ति आज देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बन के दिख रहा है, और हम सब ऐसे लोग जिनके घर में कोई राजनीतिक क्षेत्र से नहीं आते। ये सच्चे अर्थ में संविधान की इसी भावना का परिलक्षण है कि हर व्यक्ति जिसके भी परिवार में कोई सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, जरूरी नहीं कि उनके परिवार का बने। ये संविधान की मूल आत्मा है कि जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के हित के लिए चुने जाने व्यक्ति का निर्वाचन होना चाहिए। तो दुनिया के अंदर सबसे बड़ा गणतांत्रिक देश भारत है, और आज उसके माध्यम से दुनिया भारत के प्रति नमन कर रही, तो उसका सबसे बड़ा आधार संविधान है। आइए हम सबको गर्व है। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश रायकवार के साथ ML शाह की खास रिपोर्ट। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आयोजित यह कार्यक्रम केवल एक श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि राष्ट्र की एकता, शक्ति और संकल्प का प्रतीक बन गया है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।